उनके लिए, इस हल्के पर रहम करें। ये हल्का इस लोगों यहाँ की सेवा खुद कर लेंगे, इस इलाके के लोग कर लेंगे। हमको किसी बाहर के व्यक्ति की जरूरत नहीं है। वो हम दुखी हो चुके हैं। आपने पीड़ित और प्रताड़ित की भी बात की। पीड़ित, प्रताड़ित, शोषित, वंचित, हर तरीके से ठगा हुआ जो जनता महसूस करती है, जब बाहरी उम्मीदवार जब यहाँ से विधायक बन जाता है, हारने के बाद जब वो यहाँ से अपना बोरिया भी इस तरह लपेट लेता है, तो इसका पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि इंद्री का स्थानीय उम्मीदवार हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी समाज, किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो इंद्री का स्थानीय इलाके का व्यक्ति टेम्परेरी तौर पर नौकरी लगा हुआ था, मील में सरकार ये शुगर मिल है यहाँ पर लगा हुआ था और पिछले 10 सालों से लगा हुआ था। लेकिन जब नेतृत्व आपने बाहर का चुना, उसने ऑफिसर से, क्योंकि ऑफिसर मेरा मित्र है, तो मैं इसकी सिफारिश करने गया था, मैंने पूछा इसको निकालने का कारण क्या है? उसने कहा जी मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव, मुझे ये सूची दी गई है। आप हैरानी महसूस करोगे जब मैंने वो सूची देखी, इस हल्का के विधायक द्वारा दी गई वो सूची इस हल्का के विधायक द्वारा दी तो गई थी, परंतु इस हल्का का कोई व्यक्ति उसमें नहीं था। और किसी भाई ने तसल्ली करनी हो, ये शुद्ध मिलता है, ये बच्चे आपके सामने बैठे, इनको निकाल कर और बाहर से अपने इलाके के आदमी ले जाकर के वहां पर भर्ती करवा दिया। ये स्थिति सिर्फ एक राजकुमार गुजर की नहीं, ये एक बंटी की नहीं, ये इस हल्का के सारे नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है, उनके वर्चस्व वजूद का सवाल है। और अगर इसी प्रकार से आज के दिन यही सिलसिला चलता रहा, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको ललकारेंगी, आपको पूछेंगी, आपका नाम लेकर के गालियां देंगी, कहां थे आप जिन हल्के का वर्चस्व वजूद लूटा जा रहा था? कहां थे आप जब बाहर के लोग इस हल्के में बढ़ करके इस हल्के के रोजगार को, इस हल्का के विकास को और इस हल्का की तरक्की को कहीं और ले जा रहे थे? ये दायित्व आपका है। हमको संकल्प ले सकता है, दीप से दीप जल जाए, 5 से 10 लोग हो जाए जो इस हल्का को अपनी लड़ाई समझ करके, अपने वर्चस्व वजूद मान सम्मान की लड़ाई समझ करके आगे बढ़े, तो ये सोच ले कि हम अपने घर के काम तो जरूर करते हैं, ये इंद्री हल्का भी हमारा परिवार है। इस इंद्री हल्का के परिवार की लड़ाई को अपने परिवार की, अपने जजमान की, अपने बच्चों के भविष्य की, उनके चेहरे चमक और क्रांति की लड़ाई समझ करके लड़ेंगे। उस बात के लिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आए। न मेरा निजी हित है, न मैं अपने बच्चे के रोजगार की लड़ाई के लिए आया हूं, क्योंकि मैं इस हल्का के काम उड़ाना करने वाला हूं। इसलिए एक प्रार्थना लेकर के आपके बीच में आया। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, जैसे मैं उड़ाना से चल करके आज कुंपरा में आया हूं, इस इलाके के लोग भी अपनी लड़ाई समझकर इस बात को यहां से चल करके गढ़ी बीरबल जाए, कोई जहां तक भी इंद्रिय हल्का फैला हुआ है या अपने आसपास के क्षेत्रों में इस लड़ाई को खड़े होकर के लड़े, यही प्रार्थना लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। आप सभी का एक बार बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। राजौर से चल करके 2014 में राजौर से चल करके आपके बीच में आए थे और आपने इसको विधायक बनाया था। उस व्यक्ति ने आपका विधायक चुने जाने के 4 महीने बाद PWD रेस्ट हाउस से नगर में ज्ञान दिया था, दैनिक ट्रिब्यून में बड़े विस्तार से छपा था। उसने कहा कि बेशक इंद्री हल्का के लोगों ने मुझे बनाया हो, लेकिन मेरा दिल तो यमुनानगर में ही रहता है। अरे जिस बाहर के व्यक्ति ने यहाँ पर आप उसको विधायक चुन दिया, उसके अपने हल्का के लोगों ने उसकी क्या दुर्गति की जानना चाहते हो? जो व्यक्ति अपने घर में नहीं बढ़ सकता, वो व्यक्ति आपके हल्का में आकर के जंगल में बढ़ के चला गया। ये काली गुजारी का विषय मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अरे कर्मदेव प्रमोद इस हल्का के लोगों ने आपके ऊपर एहसान किया था, कम से कम इनके एहसान में दब करके आप इंद्री हल्का बढ़ के इसी हल्के का बढ़ के रह जाते, फिर छोड़ के क्यों गए इस हल्का को? और जब अपने हल्का में उसकी दुर्गति हुई तो फिर से इंद्री हल्का क्यों याद आने लगा?
हम लोगों को एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप एक बार, सिर्फ एक बार, कोई पार्टी बाहर के व्यक्ति को टिकट दे, पार्टियां टिकट दे सकती है, लेकिन वोट तो आपने देना है। एक बार अगर बाहर के व्यक्ति को आपने जूते मार करके वापस भेज दिया, फिर कोई पार्टी की हिम्मत नहीं की आपके हल्का में किसी बाहर के व्यक्ति की टिकट दे। और हमारे हल्के और बाहर के व्यक्ति के टिकट में अंतर क्या है? क्या नुकसान बाहर के व्यक्ति का है और क्या नुकसान क्या फायदा अपने हल्के के व्यक्ति का है? अपने हल्के का कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जब विधायक बनेगा, निश्चित तौर पर वो कुलपुरा का हो सकता है, वो नेवल का हो सकता है, भीड़ का हो सकता है, बड़ा गांव का हो सकता है, जहां चारों तरफ से आपका सामाजिक दबाव उस व्यक्ति के ऊपर हो सकता है। वो एक व्यक्ति से नाराजगी व्यक्त कर सकता है, तो उनको पूरे समाज के सामने उसकी हिम्मत नहीं है वो किसी सार्वजनिक काम से मुकर जाए। इस क्षेत्र में अगर वो अपने ही चहेतों को भी लगाएगा तो लगेंगे इस इलाके के लोग ही। ये जो पिछले, मैं नाम लेवाऊंगा तो बड़ा समय लगेगा, या परेशानी देवी कई बार पहले बढ़ के चले गई। इंद्री हल्के के जो अधिकार से वंचित किया गया है पिछले 50 वर्षों से, जब से हरियाणा बना, इस हल्के के किसी व्यक्ति को इस योग्य नहीं समझा जाता कि वो अपने हल्के के लोगों का नेतृत्व कर सके। वो शुरुआत जो हमने की थी उसको गांव-गांव लेकर जा रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, और ये ऐसा पहला मौका होगा जब इस इंद्री हल्का में इसी हल्के का कोई व्यक्ति इस हल्का का नेतृत्व करेगा और बाहर के किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी उन राजनीतिक पार्टियों को उनकी औकात याद दिलाई जाएगी जो राजनीतिक पार्टियां इंद्री हल्के के लोगों का नेतृत्व बाहर से थोपती हैं। ये उसको एक माकूल जवाब है। आज जन जन का जो जागृत होना है वो 100% जो है ना इस मुहिम की कामयाबी का एक जो है ना लक्षण। जो ये मुहिम आपने चलाई है, क्या ये कामयाब हो पाएगी? ये कामयाब हो रही है। ये जन जन की आवाज है, किसी व्यक्ति विशेष का कोई इसमें निजी हित नहीं है, और लोग इस बात से जागरूक हो चुके हैं कि जो अतीत में हमारे साथ अन्याय हुआ है इस बार नहीं होगा, और निश्चित तौर पर इस हल्के के हकों को लेके रहेंगे। नहीं तो इस हल्का के लोग जो है ना पार्टियों को छोड़कर अपने बीच से ही अपने हल्के का नेता चुन लेंगे। ये हमारी इस बार का एक संकल्प है और बड़ा दृढ़ संकल्प है। बाहरी विधायकों के तो होल्डिंग और बैनर भी लगने शुरू हो चुके हैं। देखो, बोर्डिंग लगाने से कोई हम रोक नहीं सकते किसी को, लेकिन वोट जनता ने देनी है, और वो इस हल्का के रहने वाले हैं, वो लोगों द्वारा प्रताड़ित है, पीड़ित है, कहीं ना कहीं हर बार से शोषित है। तो इस बार लोग जाग उठे हैं और एक सोच लेकर उठे हैं कि बाहर के व्यक्ति को इंद्री में घुसने तक नहीं देंगे। वोट तो लगा ले, वो अपना जी खुश कर लें, लेकिन एमएलए नहीं बढ़ पाएंगे। राजकुमार जी, एक बड़ा क्वेश्चन है जो आप पार्टियों की बात कर रहे हैं, जो बाहरी उम्मीदवार है वो ये कहते हुए नजर आते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि लोकतंत्र है तो लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को अच्छा लगेगा, इसमें हल्के वाला या कोई बाहरी वाला तो कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, लोकतंत्र का जहां तक आपने सवाल किया, ठीक है, चुनाव लड़ सकता है, अगर वो इतने पॉपुलर नेता है तो अपने हल्के में लड़ ले। जहां वो जन्म लिया उन्होंने, जहां की वो समस्याएं जानते हैं, अगर उनको लोगों की सेवा करने का इतना चाव है तो उनका अपना हल्का उनके लिए है। इस हल्के पर रहम करें, ये हल्का इस लोगों यहाँ की सेवा खुद कर लेंगे, इस इलाके के लोग कर लेंगे। हमको किसी बाहर के व्यक्ति की जरूरत नहीं है, वो कष्ट ना करें इस हल्के में आने का। तो अगला कार्यक्रम कहाँ पे होगा? हमारा अगला कार्यक्रम जैनपुर, एक बहुत बड़ा गांव है, इंद्री हल्के का बहुत ही मजबूत गांव है, तो हम वहां पर करेंगे। ये हमारी 5वीं बैठक होगी, और निश्चित तौर पर इस हल्का के गांव-गांव तक, हर मतदाता तक, हर गृहिणी तक, हर घर तक हम जाएंगे और इसको आंदोलन का रूप बढ़ा करके छोड़ देंगे। इस बार निर्णायक और आर पार की लड़ाई है, और निर्णय होगा, इस हल्का के हक में निर्णय होगा। तो सर, क्या ये मीटिंगों तक ही रहेगा या कुछ और भी आगे किया जाएगा, किसी प्रकार का कोई? अभी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसके तुरंत बाद हम हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। हर गांव से रेजोल्यूशन, उसकी पंचायत से रेजोल्यूशन लिया जाएगा। फिर सभी पार्टियों के जो आका लोग हैं उनको इस हल्का की जनता से
के विचारों से अवगत कराया जाएगा और फिर एक बड़ी जनसभा के रूप में एक चुनौती इस हल्का के लोग देंगे एक जगह इकट्ठे होकर के, जो सबको बताएंगे कि इस हल्का में बाहर के व्यक्ति को स्वीकार किसी कीमत पर नहीं किया। देखो अपना कार्यक्रम जो कमेटी ने शुरू किया, कमेटी की सदस्य कमेटी ने ये इंद्री शुरू करके और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि कुंजपुरा में ये मुहिम पहुंच चुकी है। कुंजपुरा में मुहिम पहुंचने का मतलब है कि इस क्षेत्र से कोई भी आगाज होता है किसी भी चीज का और वो पूरी तरह से सफल होती है। तो कुंजपुरा में जब ये मुहिम इतने बड़े स्तर पर पहुंच गया तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंद्री हल्के के प्रत्येक घर में, प्रत्येक बच्चे तक, युवा तक, माता बहन तक, बुजुर्गों तक पहुंचेगी और अब की बार इंद्री में नया बदलाव आएगा। अगली मीटिंग का आयोजन कहाँ पर होगा? अगली मीटिंग का आयोजन जानपुर मैदान में 8 तारीख को रविवार को होने जा रहा है, जो चौथी जोन की मीटिंग है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? जैसे पार्टियां हैं, काफी सारे कैंडिडेट लोकल भी होते हैं सर, इसका पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि इंद्री का स्थानीय उम्मीदवार हो, वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी समाज, किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो इंद्री का स्थानीय हो, इंद्री हल्के के परिवार का सदस्य हो, इसके मुख्य उद्देश्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने एक सवाल किया, अभी लोकतंत्र में सब कहीं से भी किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, पर लोकतंत्र के नाम पे पार्टियां जो नैतिकता का जो गला घोट रही हैं, नैतिकता जो बात किसान संगठन और खाप पंचायतें करते हैं, सरकार हर चीज, पार्टियां और सरकार हर चीज को कानूनी दायरे से ना देखे, नैतिकता के दायरे से देखे। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो भी किसी राज्य में बनी, वो लोकल उम्मीदवार को, स्थानीय उम्मीदवार को, उनके पास एक ही फार्मूला था। किसी स्थानीय पार्टी के पास कोई विदेश मंत्रालय का, कोई विदेश मंत्रालय में तो इंटरफेयर नहीं कर सकते, फॉरेन अफेयर में तो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, बड़ी पॉलिसी में तो नहीं कर सकते, पर लोगों ने उनके ऊपर जो स्थानीय पार्टियों को जो आस्था जताई और उनको उन पार्टियों के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, उनका फार्मूला यही था। हरियाणा में अगर हम बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल जब भी सत्ता में आई तो चौटाला साहब, ओम प्रकाश चौटाला जी, देवीलाल जी ये देख लेते थे भाई ये जो उम्मीदवार जो वोट मांग रहा है, इसका गांव हल्के में है या नहीं है, कितना बड़ा गांव का ये आदमी है जो कैंडिडेट है, और किस इसके गांव की ज्योग्राफिकल लोकेशन हल्के के हिसाब से क्या है। स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया, चाहे वो आईएनएलडी की बात हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो, उसके बाद ही फिर वो स्थानीय पार्टियां जो हैं उनके उम्मीदवार जीते और वो सत्ता में आई। तो एक बात जो स्थानीय पार्टियां जो करती हैं, हम भी उस हिसाब से करते हैं। भाई गांव जो है, जो गांव की सिचुएशन देखी जानी चाहिए, गांव कहाँ है, पैतृक गांव। एक नारा आज हमने दिया है, भाई जिसका गांव है हल्के में, जिसका गांव है उसी का गुआंढ है, जिसका गुआंढ है उसी का हल्का है। भारी उम्मीदवार सिर्फ बांड है और हम किसी बांड को अपने में गले में घेर के उसको बजाना नहीं चाहते, हम दुखी हो चुके हैं। आपने पीड़ित और प्रताड़ित की भी बात की। पीड़ित, प्रताड़ित, शोषित, वंचित, हर तरीके से ठगा हुआ जो जनता महसूस करती है, जब बाहरी उम्मीदवार जब यहां से विधायक बन जाता है, हारने के बाद जब वो यहां से अपना बोरिया बिस्तरा लपेट लेता है, तो विपक्ष में हारने के बाद या विपक्ष में रहने के बाद वो उस तरीके से दिल लगा के यहाँ सेवा नहीं कर पाता। और ये मॉडल जो इंद्री विधानसभा से अपना हल्का, अपने चौधर का शुरू हुआ है, ये पूरे देश में हर राज्य में ये लागू होना चाहिए। क्या आप मानते हो कि इंद्री हल्का अपने आप को ठगा सा महसूस करता है? बिल्कुल ठगा सा महसूस करता है। कैसे? यहाँ आप रिसोर्सेज का ये जो बाढ़ आ रही है, समाधान अगर स्थानीय होता कोई आदमी, पिछले 50 साल से जो स्थानीय नहीं, तो यहाँ इस तरीके से यहाँ जो रेट चढ़े हैं, जो यहाँ प्राकृतिक आपदा सबको पता है भैया हर बार आएगी, समाधान नहीं करवाया। जो खाले हैं, जो गंदे नाले हैं यहाँ, जो यहाँ विकास नहीं हुआ, वो विकास में भी अगर हम बात करें तो नीचे के जो 1-2 हल्के हैं उनमें नाम आता है। सर एक सवाल ये भी है, जैसे आप लोग कह रहे हो कि लोकल की बात आ रही है, कई पार्टियों में खुद की गुटबाजी है, खुद के ही लोकल कई उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में कैसे उसको हैंडल करोगे? क्योंकि सब पार्टी अपना फायदा देखती है कि उनको उम्मीदवार जो है वो जीत करके आए, उनका मुख्यमंत्री बने, उस चीज को कैसे देखोगे, उस चीज को कैसे हैंडल करोगे? जनता पार्टियों का फायदा नहीं देखेगी, जनता अपना हल्के का और अपने गाँव का फायदा देखेगी। तो गाँव के फायदे में, हल्के के फायदे में ही सबका फायदा। इस बार पार्टी के सिंबल पे, पार्टी का तो जो लोग टिकट लेके आएंगे, उस टिकट की बत्ती बना के उनको वापस दे दी जाएगी, उनको कह दिया जाएगा भाई आप अपने टिकट अपने पास रखो। जनता जनार्दन इस बार वोट का फैसला
और सपोर्ट का फैसला ये करेंगे। यानी खुले तरीके से बायकॉट भी किया जाएगा, ये कहना पूरे चाह रहे तरीके से बायकॉट किया जाएगा, होर्डिंग बैनर लगाए जाएंगे। भाई अगर कुछ शर्म बची है तो हल्के में मत आओ, भाईचारा हमारा मत बिगाड़ो। जितने भी जो बाहरी उम्मीदवार हैं वो अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम करते हैं। ऑन रॉक्स, बर्फ जी। पे दारू गिर जी। के ऑन रॉक्स लोगों को पागल बनाते हैं और झगड़े करवाते हैं जी। और अपना उल्लू सीधा करते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका, कहाँ से? मैं राजेंद्र आर्य, दादूपुर बसंत विहार में रहता हूँ। जी ITI के पास इंद्री हल्के में बसंत विहार पड़ती है। और मैं अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा। कई लोग आप जैसे हमारे से पूछ लेते हैं भी आप तो किसान लीडर हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी किसान संगठन है वो गैर राजनीतिक नहीं है, अराजनीतिक लिखते हैं। हम अराजनीतिक हैं, गैर राजनीतिक नहीं है। जब भी पार्टियां अपने स्वार्थ में नैतिकता का हनन करेंगी, हम किसान संगठनों के और खाप चौधरी सारे के सारे उन पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी, धन्यवाद।